हमारे माउथ में ऐसा क्या है जो कि खाना खाने में, खाने को चबाने में, खाने को निगलने में, बोलने में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारी ओरल कैविटी में? ऐसा क्या है? ये सवाल मैंने अपने व्लॉग में पूछा था और लोगों ने कमेंट करके सही जवाब बताया है सलाइवा। जी हाँ, सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सलाइवा हमारे माउथ में कहां से आता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? salivary gland से। So in this video I will be talking about the salivary glands. So what we are waiting for? Let's start the video. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। माय नेम इज डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, कंप्लीटेड माय बीडीएस एज वेल एज एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है और ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनमें डक्ट सिस्टम नहीं होता है और ये सिक्रीट करते हैं अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट सिस्टम होता है और ये ग्लैंड सिक्रीट करता है अपना प्रोडक्ट थ्रू डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सलाइवा प्रोड्यूस करता है हमारे माउथ में विद द हेल्प ऑफ डक्ट। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। Based on size and location of a gland, it is classified into two parts. That is the major salivary glands and minor salivary glands. Major salivary glands further divide होता है तीन important glands में, that is the parotid, submandibular and sublingual glands. On a basis of type of secretion, it is classified into three secreting glands. That is, firstly, the serous secreting glands. Secondly, the mucus secreting glands, and the last one is mixed gland. Serous gland secretes a watery product which is rich in protein, alpha amylase. It is an enzyme that breaks the starch into maltose and glucose. आप जो खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो एंजाइम होता है अल्फा अमाइलेज उस पे अटैक करता है, देखता है अरे स्टार्च और कूद जाता है, मतलब कि उस पे अटैक करता है और वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड माल्टोज में। म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट अ विस्कस प्रोडक्ट कॉल्ड म्यूसिन एंड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट। अब हम बात करते हैं माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की। सब म्यूकोजा के अंदर 800 से 1000 माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारी ओरल कैविटी में। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी में पाया जाता है, लेकिन कहां कहां पाया जाता है? बहुत सारी जगहें हैं। लेबियल, लिंगुअल, पैलेटल, बकल, ग्लोसोपैलेटाइन एंड रिटोमोला एरिया में पाया जाता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में बहुत छोटे छोटे डक्ट सिस्टम होते हैं जो कि ओपन होते हैं म्यूकोजल सरफेस पे। The minor salivary glands are not encapsulated by connective tissue, only surrounded by it. Minor salivary glands का जो secretion होता है वो mucus in nature होता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं such as coating of oral cavity with saliva. पेशेंट के माउथ में अगर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है, मतलब कि जीरोस्टोमिया है, तो अगर वो डेंचर पहनता है पेशेंट तो फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से ये हो सकता है दिक्कत। अब हम बात करेंगे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है। पूरे दिन में 25 से 30% सलाइवा ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और इसका वजन सिर्फ 15 ग्राम होता है। पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन जो है सीरस इन नेचर होता है। पैरोटिड ग्लैंड में दो लोब्स पाई जाती हैं, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सुपरफिशियल लोब, सेकंड वन इज डीप लोब। पैरोटिड ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है, बता तो दिया है, दो लोब्स में डिवाइड होता है। बीच में काटता कौन है? एक फेशियल नर्व काटती है। इस पिक में आप देख रहे होंगे ये है निचला जबड़ा, मतलब कि ये हमारे नीचे वाला जबड़ा है जिसे बोलते हैं मैंडिबल। और इसमें आप रेमस पार्ट देख रहे होंगे, ये रेमस पार्ट होता है यहाँ पर। और एक मसल होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेर्नोक्लेडोइड मसल। तो जो ये भाई साहब हैं, मतलब ये कौन? अरे पैरोटिड ग्लैंड अपना। तो ये स्टेर्नोक्लेडोइड मसल और रेमस ऑफ अ मैंडिबल के बीच में पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है सिक्रीट करता है अपना प्रोडक्ट
कैसे सिक्रीट करेगा ओरल कैविटी में? डक्ट के थ्रू सिक्रीट करेगा, नली होगी, तो उस डक्ट का नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। और ये डक्ट ओपन कहां होता है हमारी ओरल कैविटी में? ऑन द बकल वॉल एट द लेवल ऑफ मैक्सिलरी सेकेंड मोलर। अब हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स के बारे में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को पहले बोला जाता था सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर भाई साहब कहां पाए जाते हैं? ये हमारे निचले जबड़े में पाए जाते हैं, सुपीरियर टू द डाइगेस्ट्रिक मसल। इसमें सिक्रीशन जो होता है दोनों होता है, सीरस भी होता है, म्यूकस भी होता है, मतलब कि मिक्स सिक्रीशन होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है ना छोटा होता है लेकिन बड़ा काम का होता है, तभी लोग कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। 65 से 70% सलाइवा ये डेली प्रोड्यूस करते हैं, बताइए, और छोटे भी हैं पैरोटिड ग्लैंड से। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम होता है वर्टसन्स डक्ट और ये ओपन होता है ऑन सबलिंगुअल पेपला पर। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्लैंड की, मतलब कि सबलिंगुअल ग्लैंड की। ये भाई साहब सबसे छोटे हैं घर में, मतलब कि इट इज द स्मॉलेस्ट मेजर सलाइवरी ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड का लोकेशन क्या है? तो लोकेशन है इंफीरियर टू द टंग, एंटीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसका जो सिक्रीशन होता है वो मिक्स सिक्रीशन होता है, लेकिन मिक्स सिक्रीशन में म्यूकस ज्यादा होता है। तो भाई सबसे छोटे हैं तो सबसे दुलारे रहेंगे, तो सबसे कम काम करें। ये सिर्फ 5% सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हमारी ओरल कैविटी में डेली। सबलिंगुअल ग्लैंड का अपना डक्ट होता है और ये ओपन होता है सबमैंडिबुलर डक्ट के पास में। देखो घर में छोटे हैं तो कुछ तो फायदा होगा ना, थोड़ा पैसा मम्मी से मांग लेते हैं, थोड़ा पापा से मांग लेते हैं, थोड़ा भैया से मांग लेते हैं, थोड़ी बहन से मांग लेते हैं, तो यार इतना तो थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए ना छोटे होने का। सबलिंगुअल ग्लैंड्स की कई सारे डक्ट्स होते हैं और इन डक्ट्स को बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस, जो कि ओपन होते हैं इंडिपेंडेंटली सबलिंगुअल फोल्ड्स में। अच्छा, जो ये तीनों मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों पेयर में होते हैं। अब आपको हम एक आविष्कार के बारे में बताते हैं। अभी अभी भैया उसको खोज किया गया है, सितंबर 2020 में एक खोज की गई है, एक नए सलाइवरी ग्लैंड का इजाद हुआ है जिसे बोलते हैं टुबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। और इसका लोकेशन कहां पर है? पोस्टीरियर टू द नेसोफेरेंक्स। जो ये ग्लैंड है ये म्यूकस ग्लैंड है और इसकी ओपनिंग जो है डोर्सोलैटरल फेरेंजियल वॉल में पाई जाती है। इस ग्लैंड का जो रिसर्च है ये ग्रुप ऑफ 10 साइंटिस्टों ने किया था और ये नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट में हुआ था बाय यूजिंग प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। और जब सीटी स्कैन करा रहे थे तभी इनको पता लगा था। जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है रेडियोथेरेपी से, ये जो डिस्कवरी हुई है ना, ये एक्सप्लेन इसी बात को करता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, ये डिस्कवरी गलत है। अभी चर्चा चल रही है, लेकिन सितंबर 2020 में ये ग्लैंड पाया गया है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, हर जगह यही होता है यार। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। Salivary gland arises from ectoderm of oral cavity. Fetal life में salivary gland का अपना ही एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है ओरल कैविटी में। पैरोटिड ग्लैंड डेवलप होता है इन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोमोडियम। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये स्टोमोडियम क्या होता है? एम्ब्रियो में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, ब्रेन और पेरिकार्डियम के बीच में एक डिप्रेशन पाया जाता है। इस पिक में आप देख रहे होंगे, इसी को बोलते हैं स्टोमोडियम। बाद में जाकर ये माउथ और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में बन जाता है। अगर हम सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो ये डेवलप होते हैं फ्लोर ऑफ द स्टोमोडियम। पैरोटिड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपीयर होते हैं इन द 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो 7 to 8 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपीयर हो। अगर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम के बारे में, मतलब कि क्लिनिकल कंसिडरेशन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सलाइवरी स्टोन, जिसे हम बोलते हैं शैलो लिप। सलाइवरी स्टोन क्या करता है?
सलाइवा के सिक्रीशन को रोक देता है, मतलब कि जो डक्ट है उसको ब्लॉक कर देता है। जब सलाइवा सिक्रीट नहीं होता है हमारे माउथ में और ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, सलाइवा डक्ट में रहता है और वापस जो है ग्लैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो पेशेंट में पेन और स्वेलिंग दोनों ही दिखाई देता है। पेशेंट में पेन जो है कभी होगा कभी नहीं होगा, ऑन या ऑफ होता रहता है और ये आपको एक ही साइड के ग्लैंड पर होगा। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो ये और बेकार हो जाएगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन, जिसे बोलते हैं शियल एडिनाइटिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड में सबसे ज्यादा देखा गया है। शियल एडिनाइटिस में पेनफुल लम्प्स बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं ग्लैंड्स पे और माउथ में एक फाउल टेस्ट जैसा महसूस होता है पस ड्रेनेज के कारण। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसी में इन्फेक्शन दिखाई देता है। शियल एडिनाइटिस जो है कॉमनली जो है ओल्डर एडल्ट्स में देखा गया है, लेकिन कभी कभी बच्चों में भी देखा गया है। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनके जो पहले के कुछ वीक्स होते हैं ना, उनमें ज्यादातर कभी कभी देखा गया है। अगर सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट को पेन होने लगेगा, हाई फीवर भी हो सकता है और पस का कलेक्शन मतलब एब्सेस बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि मम्प्स, फ्लू, इसमें भी क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। जो स्वेलिंग होता है ज्यादातर पैरोटिड ग्लैंड को ही निशाना बनाता है और इसमें दोनों साइड पे स्वेलिंग हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक ही साइड होता है, इसमें दोनों हो जाता है। और कैसा दिखाई देता है बताएं, चीप मंक चीप। तीसरी प्रॉब्लम आती है सिस्ट। सिस्ट जो है ज्यादातर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कोई इंजरी हो गई उसके कारण हो सकता है, ट्यूमर के कारण हो सकता है या सलाइवरी स्टोन ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं कुछ बच्चों में पैरोटिड ग्लैंड में सिस्ट हो जाता है, वो उसी के साथ पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है ईयर का उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। जो सिस्ट होता है ये दिखाई देता है एज अ ब्लिस्टर और अ सॉफ्ट रेज्ड एरिया की तरह दिखाई देता है। जो सिस्ट है कभी कभी आपको बोलने में और खाना खाने में दोनों में दिक्कत कर सकता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की, ट्यूमर। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एंड वर्थिंस ट्यूमर। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो होता है ये नॉन कैंसरस होता है, बेनाइन होता है, लेकिन ज्यादातर ये वुमेन्स में पाया जाता है एज कंपेयर टू मेन। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ज्यादातर अफेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड को, लेकिन सबमैंडिबुलर ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जो ये ट्यूमर है ये पेनलेस होता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। वर्थिंस ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये भी नॉन कैंसरस होता है, बेनाइन होता है और ज्यादातर ये मेन में पाया जाता है एज कंपेयर टू वुमेन। वर्थिंस ट्यूमर जो है ये ग्रो करता है ऑन बोथ द साइड ऑफ अ फेस। ज्यादातर सलाइवरी ग्लैंड के जो ट्यूमर होते हैं वो बेनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन कुछ कैंसरस भी होते हैं। म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा, एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। अगला प्रॉब्लम है जॉगरिन सिंड्रोम। ये एक तरीके का क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है और इसमें दो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती हैं, ड्राई माउथ और ड्राई आईज। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्यूमर चाहे जैसा हो, बेनाइन हो चाहे मेलिग्नेंट हो, दोनों को ही हटाना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसे हम रेडिएशन से भी ठीक कर सकते हैं। अगर कैंसरस ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो फिर उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और उसके बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ प्रॉब्लम मेडिसिन से भी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन से ये ठीक हो जाती है। तो बस यहीं तक रखते हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।